आज हम लोग आपको रांची यूनिवर्सिटी में बीए सेमेस्टर 1 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर 22-26 में एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। जो आपका CC2 का सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में आपको कैसा क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग इसमें देखेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में अंडरस्टैंडिंग इंडिया में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पहले देखिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया फर्स्ट सेकेंड CC2 BA सेट 1, ये BA BSc BCom सब के लिए इम्पोर्टेंट। देखिए इसमें क्वेश्चन टाइप इस प्रकार का होता है, 1 नंबर वाला 10, 5 नंबर वाला 2 और 80 नंबर वाला आपको 4, मतलब 20 नंबर वाला 4, टोटल 80 नंबर का 20 नंबर वाला 4, 1 नंबर वाला 10, 90 और 5 नंबर वाला 2, 100 नंबर का, जिसमें आपको 40 नंबर लाना होगा कंपलसरी पास करने के लिए। ग्रुप ए में आपका कंपलसरी अनिवार्य है अति संक्षेप उत्तर प्रश्न, मतलब एक वर्ड का। बिंदुसार के पुत्र राजा अशोक किस वंश के राजा थे? तो इसका आंसर है मौर्य वंश के। प्राचीन भारत में के किस एक विश्वविद्यालय का नाम नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला। तीसरा प्रश्न है किस विदेशी राजवंश ने भारत में पंचांग प्रारंभ या लागू किया? मतलब कौन विदेशी राजा था जो भारत में कैलेंडर लागू किया, विदेशी कैलेंडर। चौथा प्रश्न है बूट्स डिस्पैच भेजा गया था, बूट्स डिस्पैच किसको भेजा गया था? पांचवा नंबर का है मैकाले की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? 1835 मैकाले आयोग। छठा प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना किस देश के मूल निवासी थे? कांग्रेस के स्थापक किस देश के मूल निवासी थे? तो आप इसका आंसर है स्कॉटलैंड। छठा नंबर का है छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक का नाम बता है? तो इसका आंसर है लुई लकड़ा। आठवां नंबर है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद नवा प्रश्न है पंचशील सिद्धांत में कुल कितने सील है? पंचशील सिद्धांत के कुल 5 सील है। उसके बाद 2020 में नई शिक्षा नीति लागू करते समय देश का केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन था? डॉक्टर रमेश पोखरियाल देश का शिक्षा मंत्री था उस समय। 2 नंबर वाला दूसरा क्वेश्चन जिसमें आपको 5 नंबर वाला है, 2 क्वेश्चन होगा। दूसरा नंबर पंचशील सिद्धांत का पर एक संक्षेप टिप्पणी लिखिए। पंचशील सिद्धांत मतलब 5 साल वाला पंचशील सिद्धांत पर एक संक्षेप टिप्पणी लिखना होगा। तीसरा नंबर है मेंशन एनी 5 फंडामेंटल ड्यूटी एंड, मतलब आपको 5 फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य के बारे में उल्लेख करना होगा जो संविधान में निहित है। ग्रुप 5 में ग्रुप बी में है जिसमें आपको 20 नंबर वाला रहेगा, 4 प्रश्न का आंसर देना होगा। चौथा प्रश्न भारत की भौगोलिक विशेषता का वर्णन करें। जो भारत की भौगोलिक विशेषता है दक्षिण में पहाड़, उसके बाद समुद्र, जो भौगोलिक विशेषता है साइड में उसके बारे में इसमें आपको वर्णन करना होगा। 5वां नंबर है भारत में बाहर से आने वाली जातियों का संक्षिप्त चर्चा करें। जो बाहर से जाति आते हैं भारत में, जाति मतलब होता है कि मनुष्य के ही जाति जो भारत में बाहर से आते हैं उसके बारे में संक्षिप्त चर्चा करना होगा। 6ठा नंबर का प्रश्न है प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति का परिचय दिए। जो भारत में प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी उसको आपको परिचय देना होगा। 7वां नंबर है झारखंड आंदोलन 1925-1963 पर प्रकाश डालना होगा। 8वां नंबर है 1950 के बाद भारत में उच्च शिक्षा के प्रसार की विवेचना करें। जो 1950 के बाद भारत में उच्च शिक्षा के प्रसार है उसकी विवेचना करना होगा। 9 नंबर का प्रश्न है भारत में हरित क्रांति पर निबंध लिखे। हरित क्रांति मतलब होता है ग्रीन रेवोल्यूशन। जो आपका हरित क्रांति फसल में होते हैं कि हाइब्रिड फसल आके भारत में
क्या हुआ, जैसे अकाल भुखमरी हो रहे थे, वो सब नहीं होने लगा, तो उसके बारे में आपको निबंध लिखना होगा। ये थे 9 प्रश्न, और ये प्रश्न आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया शिफ्ट 1 बीए का सेट 1 है, यानी शिफ्ट 1 प्रथम सिटिंग में हुआ था 9 से आपका 12 बजे तक में। तो यह आपको नेक्स्ट ईयर में एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो उस प्रकार आधार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से सवाल आते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया पर।